हेलो एवरीवन। आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल पर। और हम लोग जैसा कि आपको पता है कि रूट सेशन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट रूट देखिए विदाउट टाइम डिले किए हुए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर रूट सेशन को अपने। और ये रूट सेशन है आपका एपो। और देखिए बच्चा, एक चीज थोड़ा सा मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि इस वीडियो का थोड़ा सा मैं टारगेट रख रहा हूं, क्योंकि आप सभी बच्चे शेयर नहीं करते हैं। तो शेयर करिए बच्चा, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे तभी आप बेहतर चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊंगा। ठीक है, तो कोशिश करिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और इस वीडियो का टारगेट है आपका 150 ओनली। बहुत छोटा सा टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ, 150 व्यूज। ठीक है, तभी आपको अगला वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो बच्चा टारगेट आपको पूरा करना है एट एनी हाउ एट एनी कास्ट। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और देखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो वोकैब के सेशंस है, ठीक है, आप सर्च कर लीजिए जो पूरे टोटल मैं रूट सेशन कराने वाला हूँ। ठीक है, किसी भी सिंगल ऐसे चैनल पे आपको इस तरीके के वीडियोस नहीं मिलने वाले हैं। और ये बिल्कुल कटु सत्य है, क्योंकि ज्यादातर आप देखेंगे वर्ड पावर मेड इजी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, उसकी वोकैबुलरी देखने को मिलेगी। और वर्ड पावर मेड इजी इसके सामने कुछ नहीं है जो मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, यकीन मानिए, मतलब ये 100 नहीं 120% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वर्ड पावर मेड इजी में जो वर्ड हैं उससे इंटू 10 टाइम आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतने वर्ड्स आपको एक एक रूट से में यहाँ पर मिलने वाले। ठीक है, चलिए छोटे से छोटे रूट्स में भी आपको बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिलेगा बच्चा। ठीक है, तो देखिएगा ये रूट कौन सा है बच्चा, ये रूट है आपका एपो। देखिए अगला रूट जो आप डिस्कस करने वाले हो दैट इज एपो। एपो का मतलब क्या होता है, पहले इस बात को समझिएगा बच्चा। एपो का मतलब होता है अवे। एपो का मतलब होता है अवे। एपो का मतलब होता है अवे। अवे का मतलब क्या होता है बच्चा, दूर। ये बात आप जानते हैं कि अवे का मतलब क्या होता है, दूर। ठीक है, अब देखिए जैसे ये क्या कह रहा है, एपो सेंटर। एपो सेंटर बच्चा, एक एक वर्ड तोड़ने की कोशिश करिए आप बड़े आसानी से। वोकैब एक आर्ट है, वोकैब सीखना एक आर्ट है, और इस आर्ट में आपको मैं महारत हासिल कराऊंगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए, वोकैब को देखने का तरीका आपका चेंज हो जाएगा, विजुअलाइजेशन करने का तरीका बदलेगा बिल्कुल। ठीक है, तो ये कह रहा है एपो। एपो का मतलब अवे। सेंटर मतलब क्या हो गया, सेंटर। जो सेंटर से दूर है सर उसको क्या बोलेंगे, एपो सेंटर बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे सर, एपो सेंटर बोलेंगे। ठीक है, द पॉइंट, देखिए वही बात लिख रहा है, द पॉइंट द मोस्ट डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन से जो सबसे दूर वाला पॉइंट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, एपो सेंटर बोलते हैं। ठीक है, क्या ये बात समझ आ रही, ऊपरी केंद्र हिंदी में कह सकते हो, हालांकि हिंदी ना इसमें यूज करो तो बेहतर है इस वाले वर्ड के लिए। ठीक है, चलिए इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करें तो हर एक वर्ड का आप पार्ट ऑफ स्पीच भी करते हुए चलिएगा बच्चा। ये क्या है, एपो सेंटर नाउन है। अब धीरे धीरे मैं आदत डलाऊंगा आपकी कि हर एक वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच भी, जैसे कोई वर्ड दिखाई दे तुरंत तो डायग्नोस करने की कोशिश करें। ठीक है, कि इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो सकता है। चलिए नेक्स्ट में अगर हम चर्चा करें तो अगला, अगर आप वर्ड ध्यान से देखेंगे तो सर ये वर्ड आपको देखने को मिल रहा है अपोजी। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। ये सर कैसा है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, पूछा जाता है। अपोजी है, जेनिथ है, अपेक्स है, क्लाइमेक्स है, इस तरीके के वर्ड बहुत ज्यादा आते हैं। तो अपोजी क्या होता है सर, ये भी एपो है। एपो का मतलब दूर है, और कहां से दूर है वो बताना चाह रहा है। द पॉइंट फर्थेस्ट फ्रॉम द अर्थ। एक ऐसा पॉइंट जो अर्थ के सरफेस से सबसे दूर है उसको क्या बोलोगे सर, उसको बोलेंगे अपोजी। ठीक है, मतलब आप क्या कह सकते हो, चोटी कह सकते हो, पराकाष्ठा कह सकते हो। हालांकि आपको डिक्शनरी में अगर इसको आप फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या मिलेगा बच्चा, आपको पराकाष्ठा लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। तो अपोजी का मतलब क्या हो गया, द पॉइंट फर्स्ट फ्रॉम द अर्थ। कोई भी एक ऐसा पॉइंट जो अर्थ के सरफेस से बहुत ज्यादा दूर है उसको क्या बोलते हैं बच्चा, अपोजी। इसके अलावा क्या इसमें सर सीख सकते हैं हम ये सीख सकते हैं सर किसी तरीके का वर्ड कौन सा होता है सर, जेनिथ होता है। इसी तरीके का वर्ड क्या होता है बच्चा, अपेक्स होता है। APEX, एक एक मीनिंग बोल रहा हूं बच्चा आपके लिए, अपेक्स। ठीक है, और इसी तरीके का वर्ड क्या होता है बच्चा, जैसे आप यूज करते हो क्लाइमैक्स। ठीक है, ये देखिएगा बड़ा अच्छा प्यारा वर्ड है, और ये चोटी के लिए बहुत बार यूज किए जाने वाले वर्ड है। जैसे पिनैकल आप यूज करते हो। ठीक है, ये वर्ड है आपका कौन सा बच्चा, पिनैकल। ठीक है, ये वर्ड है आपका कौन सा, पिनैकल। तो जेनिथ हो गया बच्चा, अपेक्स हो गया, क्लाइमैक्स हो गया, पिनैकल हो गया, ये सारे सिनोनिमस
वर्ड है, किसके सिनोनिमस वर्ड है बच्चा, अपोजी के सिनोनिमस वर्ड है, ठीक है, गॉट इट, बात समझ आ रही है। इसी तरीके से चलता है बच्चा अगला, अपोलॉजी, अपोलॉजी, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अपोलॉजी, अपो का मतलब क्या होता है, दूर हो जाना, है ना, और ये क्या कहना चाह रहा है, जरा ध्यान से देखिए, एन अटेम्प्ट टू मेक अमेंड्स, है ना, मेक अमेंड्स, अमेंड्स का मतलब क्या होता है बच्चा, सुधार करना, ठीक है, सुधार करने के अटेम्प्ट से आप दूर होते जा रहे हो, तो आप क्या करते हो, एक क्षमा याचना मांगते हो, है ना, कि भाई मुझसे ये गलती हो गई, अब आप मुझको आप अपने आप से दूर मत करिए, मैं क्या करता हूँ, अपोलॉजी, ठीक है, मांग रहा हूँ, ठीक है। तो अपोलॉजी का मतलब क्या होता है बच्चा, इसका मतलब होता है क्षमा मांगना, ठीक है, इसका मतलब अगर कहोगे तो क्या होता है बच्चा, क्षमा मांगना, ठीक है, अपोलॉजी, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसी तरीके से ये वर्ड क्या था बच्चा, ये वर्ड था आपका नाउन, लेकिन इसी का अगर आप एडजेक्टिव लिखोगे तो वो हो जाएगा बच्चा क्या, अपोलोजेटिक, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चा, ये वर्ड कौन सा अगला बन जाएगा आपका, अगर अगले वर्ड की बात करें हम तो ये वर्ड बन जाएगा बच्चा कौन सा, अपोलोजेटिक, ये बन जाएगा, देखिए अपोलोजेटिक, है ना, इसमें भी क्या लगा, एपो लगा। हम वर्ड तो बहुत पढ़ते हैं, इस तरीके के वर्ड अक्सर बोलते हैं, लेकिन क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि इसमें सर रूट कौन सा लगा है, किस रूट से वर्ड बन रहा है, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, अपोलोजेटिक, कुछ नहीं अंतर है सर, ये क्या हो गया, इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच हो गया एडजेक्टिव, और जो नासमझ बच्चा होगा वो क्या करेगा, वो इस वर्ड को 2 बार डिक्शनरी में सर्च करेगा, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना है बच्चा, 2 बार डिक्शनरी में नहीं आपको सर्च करना है, आपको वो तरीका दूंगा मैं कि आप लगातार एक सिस्टम से ही वर्ड को डायग्नोस करते चले जाएंगे और आप फटाफट बताने लगेंगे ये वर्ड नाउन है, ये वर्ड इसका एडजेक्टिव है, ये वर्ड इसका एडवर्ब है, और इट विल हेल्प यू, ठीक है, इन द लॉन्ग रन, है ना। तो ध्यान दीजिएगा बच्चा, तो ये हो गया क्या, देखो अपोलोजेटिक, इन द नेचर ऑफ अपोलॉजी, अपोलॉजी का जो नेचर होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चा, अपोलोजेटिक बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, क्षमाशील, ठीक है, इसका मतलब कैसा, कोई पर्सन जो अपोलोजेटिक है उसको क्या कहोगे बच्चा, उसको कहोगे क्षमाशील, ठीक है, पार्डनेबल कह सकते हो आप। आइए अगले वाले पे, 5th वाले वर्ड पे मैं आपको ले चलता हूं, आपका ध्यान अगले वाले वर्ड की तरफ थोड़ा सा खींचना चाहूंगा, ठीक है, और ये वर्ड कौन सा है बच्चा, एपोप्लेक्सी है। देखिए जस्ट एक सेकंड के लिए ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से वर्ड अगले वाले वर्ड की अगर हम चर्चा करें बच्चा, तो ये वर्ड कौन सा है आपका, एपोप्लेक्सी, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, तो एपो है, ये फिर से अवे हो जाना, क्या कह रहा है, सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, और कॉन्शियसनेस में भी ये भी रूट है बच्चा, SCI, ये भी रूट होता है ना। और देखिएगा तो क्या कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, जो सचेतता होती है, जो होश में होना होता है ना, तो उसको बोलते हैं, और उसका क्या है, उसका लॉस हो जाना, इसका मतलब एक अचानक से क्या हो जाना, बेहोश हो जाना, है ना, एक तरीके का स्ट्रोक आ जाना, इसी बात को कहते हैं हम लोग, ठीक। जैसे आपने एक डिजीज सुनी होगी मिर्गी वाली, है ना, कहते हैं भाई इसको मिर्गी आ गई, है ना, तो अचानक से फेंटेड हो जाना, ये आप कह सकते हो, फेंट हो जाना, अच्छा वर्ड ये है कि सडनली फेंटेड हो जाना, तो उसको बोलते हैं बच्चा एपोप्लेक्सी, ठीक है, मूर्छित हो जाना, ये कह सकते हो आप, ठीक है। अगले वाले पे आइए, नेक्स्ट वर्ड अगर ध्यान से देखे बच्चा, तो अगला वर्ड आपके सामने कौन सा है, ये वर्ड है आपका एपोस्टेसी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चा, और ये पूछा जाना है। देखिए जो रूट सेशन में जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड होंगे सारे मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक है, आप पेन डाउन करते जाइएगा सारे वर्ड्स को। ये कह रहा है एपोस्टेसी, ठीक है, और इसमें क्या लगा बच्चा, एपो लगा, एपो का मतलब क्या होता है, अवे हो जाना, तो कह रहा है आ डिफेक्शन फ्रॉम वंस फेथ, वंस फेथ, फेथ मतलब आप जानते हो बिलीव, है ना, तो अपने फेथ से, अपने धर्म से क्या हो जाना, डिफेक्शन मतलब क्या हो जाना, दूर हो जाना, जैसे आप बोलते हो ना धर्म त्याग करना, ठीक है, तो वो धर्म त्याग ही क्या है, वो धर्म त्याग ही क्या है सर, वो धर्म त्याग ही क्या है, एपोस्टेसी है, एपोस्टेसी है। और इसी का जो ये जो वर्ड है, ये वर्ड है बच्चा आपका कौन सा, नाउन, इस पार्ट का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, लेकिन अगर इसी को आप एपोस्टेट लिखोगे तो बच्चा क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा आपका नाउन। देखिए अब उस वर्ड के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कराता हूँ, देखिए ठीक है, कौन सा वर्ड है, एपोस्टेट, अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिएगा बच्चा ये सारे वर्ड देखिए एपो से बन रहे हैं, ठीक है, ये वर्ड देखिए मिला आपका एपोस्टेट, ये क्या हो गया, ये बच्चा वर्ब हो गई, बस अंतर क्या है कि एपोस्टेसी और एपोस्टेट में क्या अंतर है, क्या मेजर डिफरेंस है, तो यू कैन से एपोस्टेट इज अ वर्ब बट एपोस्टेसी इज अ नाउन, दोनों में डिफरेंस ये मेजर डिफरेंस है सर, ध्यान समझिएगा। तो कह रहा है वन हु अबंडेंस, अबंडेंस मतलब छोड़ देना होता है बच्चा, धीरे धीरे सारे पेन डाउन करते जाइएगा वर्ड, आपको अलग से एक भी वोकैबुलरी
मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यकीन मानिए, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, वंस द फेथ, जो अपने फेथ को छोड़ देता है, तो इसका मतलब क्या है, धर्म त्याग करना, अपने रिलीजन का त्याग कर देना, इसी को क्या बोलते हैं बच्चा, एपोस्टेट करना, ठीक है, स्वधर्म त्याग करना, ठीक है। अभी लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे बच्चा, कि स्वधर्म त्याग, आप क्या लिख रहे हैं बच्चा, स्वधर्म त्याग करना, ठीक है। ये अगर हम लिखें स्वधर्म त्याग करना, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा एपोस्टेट, ठीक है। ओके, क्लियर, क्या बात समझ आ रही है बच्चा, स्वधर्म त्याग करना। इसी तरीके से कह रहा है एपोस्टल, एपोस्टल, देखिए एपोस्टल क्या होता है, एपोस्टल एक ऐसा पर्सन जो मिशन में भेजा जाता है, उसको एपोस्टल बोलते हैं ना। तो वन हु इज सेंट अवे ऑन अ मिशन, जो मिशन में भेजा गया है उसको एपोस्टल बोलते हैं। एज अ डिसिपल्स ऑफ जीसस, जीसस का जो डिसिपल है उसको क्या बोलते हैं बच्चा, एपोस्टल बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसमें कैसे आप एपो को रिलेट करोगे, एपो का मतलब अवे कैसे करोगे, तो जो मिशन में दूर भेजा गया उसको क्या बोलोगे बच्चा, एपोस्टल बोलोगे, ठीक है। तो अवे कर दिया गया किसी मिशन में, अवे मतलब दूर भेजा गया, ठीक है, उसको क्या बोलोगे, एपोस्टल। सारे देखिए आप कहीं ना कहीं मीनिंग रिलेट कर रहा है, कैसे रिलेट कर रहा है, अवे से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगले वाले पे देखिए बच्चा, इसके बाद क्या है, एपोस्ट्रॉफ, ये तो जानते हो बच्चा, ऐसा सिंबल लगता है, इसी को तो बोलते हैं एपोस्ट्रॉफ। क्या कभी विचार किया, क्या कभी सोचे कि ये जो वर्ड है ये सर कैसे बनता है, ये वर्ड बनता है सर एपो से, एपो का मतलब अवे होता है। जब आप सेंटेंस में दूर कहीं पर क्या लगाते हो भाई, ये लगा देते हो, ठीक है, तो क्या होता है एपो। तो वही लिख रहा है बच्चा, आ मार्क यूज्ड टू इंडिकेट द ओमिटिंग ऑफ अ लेटर एज इन द कंट्रैक्शन। या तो आप ये भी कह सकते हो भाई कि कंट्रैक्शन में यूज किया जाता है, कई बार कंट्रैक्शन में यूज करने, सॉरी ये मैं गलत बता रहा हूँ, ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। एपोस्ट्रोफ कुछ इस तरीके का सिंबल होता है, आई एम टेकिंग माय वर्ड्स बैक, ये इस तरीके का सिंबल होता है, ठीक है। जैसे अगर आप कहीं पर लिखना चाह रहे हो बच्चा आरंट, आप लिखना चाह रहे हो आरंट, तो यहाँ पर आपने क्या किया है, कोई ना कोई वर्ड आपने स्किप कर दिया है और उसकी जगह पर आपने क्या लिख लिया है, एपोस्ट्रोफी लगा रखा है। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं बच्चा, क्या बोलते हैं, एपोस्ट्रोफ बोलते हैं, गॉट इट। तो ये क्या करता है, इंडिकेट करता है, जो कि किसी न किसी लेटर को क्या कर देता है, ओमिट कर देता है ना, उसको दूर कर देता है वहां से, ठीक। अगले वाले वर्ड पे आइए, देखिए ये हालांकि वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके पहले वाला वर्ड इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अगले वाले पे आइए, एपोथियोसिस, ये देखिए जरा, तो ये क्या कह रहा है, थियो, थियो का मतलब क्या होता है सर, थियो का मतलब गॉड होता है ना। एपो का मतलब क्या होता है, अवे होता है ना। तो कह रहा है रिलीज फ्रॉम अर्थली लाइफ, जो अर्थली लाइफ से क्या है, सांसारिक जीवन से क्या है, मुक्त हो गया है, उसको बोलते हैं बच्चा, है ना। तो इसको डिफिकेशन, अगर इसकी हम बात करें, डिफिकेशन मतलब इसको हिंदी में कहोगे दैवीकरण को प्राप्त हो गया। दैवीकरण का मतलब क्या होता है, देवताओं को प्राप्त हो गया, है ना। कहते हैं भाई संसार से उसको मुक्ति मिल गई है ना। कहते हैं जो सोल होती है, सोल जो क्या कहा जाए कि उसको एक तरीके से पूरे जो क्या कहा जाए कि एक तरीके से वो फ्री हो गई है, ठीक है, कि अब दोबारा फिर से वो क्या नहीं होगी, मनुष्य के रूप में, ठीक है, जन्म नहीं लेगी। तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एपोथियोसिस बोलते हैं बच्चे, एपोथियोसिस, दैवीकरण हो जाना, ठीक है। तो समझ आ रही बात बच्चा। तो ये वर्ड कौन सा था आपका, जो वर्ड हम लोगों ने अभी कवर किया बच्चा, वो था एपो। क्या ये इसका मीनिंग याद हुआ बच्चा, बिल्कुल याद हुआ। एपो का मतलब होता है सर अवे, एपो का मतलब होता है अवे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। रूट तो आपको हर हालत में क्लियर होना चाहिए, किस वर्ड में कौन सा रूट लग रहा है। बाकी कई बार आप क्या करोगे, अगर रूट का मीनिंग ही पता है उसी से आप ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे। चलो अगले वाले पे एक रूट और करते हैं सर, ठीक है, एक सेशन में कम से कम 2 रूट मैं आपको दे सकूं, ठीक है, तो मैक्सिमम वर्ड हम लोग कवर कर सके बहुत जल्दी, ठीक है। आपके साथ बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ, ठीक है, मेहनत करने वाला हूं, लेकिन आपका भी सपोर्ट चाहिए। जो चीजें मैं कह रहा हूं उनको आपको करना है भाई, ठीक है। पर अगला रूट वर्ड की अगर हम बात करें बच्चा, तो ये कौन सा है, पर, PER, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या होता है बच्चा, इसका मतलब होता है, पर का मतलब होता है थ्रू, इसको ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या होता है बच्चा, इसका मतलब होता है थ्रू, THROUGH। थ्रू का मतलब आप जानते हो से, है ना, थ्रू का मतलब क्या होता है से, है ना,
माध्यम से या कुछ भी आप कह सकते हो इस तरीके से। अब देखो इस बात को समझने की कोशिश करिएगा आप, ठीक है, कि ये तो हो गया बच्चा क्या हमारा, ये हो गया बच्चा हमारा थ्रू, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए जैसे ये लिख रहा है बच्चा पर एनम, एनम का मतलब ये कहीं ना कहीं कि एनम वर्ड किसके लिए आता है बच्चा, ईयर के लिए आता है। तो पर एनम मतलब पर ईयर, इसका मतलब इन ईच ईयर या फिर फॉर ईच ईयर, हर साल, प्रत्येक साल इसको कह सकते हो आप, है ना, हर वर्ष कह सकते हो आप, है पर एनम, है। तो ये बात क्लियर हो गई। इसी तरीके से कह रहा है पर कैपिटा, ये हमने बहुत आम कन्वर्सेशन में आपने ज्यादातर सुना होगा कि वर्ड जो लिख रहा है बच्चा वो क्या लिख रहा है, पर कैपिटा, है ना, या पर कैपिटल भी कई बार आपको सुनने को मिला होगा। तो पर मतलब ईच, कैपिटा मतलब हैंड, तो फॉर ईच हैंड इसको अगर हम कहें तो, है ना, तो हर एक के लिए पर कैपिटा मतलब फॉर ईच हैंड, है ना। पेरेनियल, ये वर्ड बहुत ज्यादा आता है। अगर इसमें से मैं कहूं तो इनमें से तीनों वर्ड में कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, पेरेनियल। ठीक, इसमें भी देखिएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पर लिखा है बच्चा, और ये जो वर्ड यूज होता है ENNIAL, ये किसके लिए यूज होता है सर, ईयर के लिए यूज होता है। तो वही है बच्चा, ईयर आफ्टर ईयर, दैट हैपेंस ईयर आफ्टर ईयर, जो साल दर साल लगातार होता जा रहा है उसको क्या बोलोगे सर, पेरेनियल बोलेंगे हम लोग, पेरेनियल बोलेंगे। गॉट इट, समझ आ रही बात। दैट हैपेंस ईयर आफ्टर ईयर, दैट हैपेंस एवरी ईयर, ये भी आप कह सकते हो, है ना। तो उसको बोलते हैं बच्चा क्या, पेरेनियल। अब हमारा जो कोविड है वो कैसा होता जा रहा है सर, पेरेनियल होता जा रहा है। बार बार ये डेमोकॉल स्वॉर्ड के तरीके बना हुआ संकट है ना, जो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। जहां तक आदमी थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश करता है, अगेन फिर से सुनने को मिलता है कि भाई फिर से कोविड आ गया है, तैयार हो जाओ, है ना। हाँ, चलिए वापस आते हैं बच्चा, पेरम्बुलेट, बड़ा प्यारा वर्ड है, देखिए पेरम्बुलेट। अब इसको कैसे, पर, अब देखिए एम्बुल, और क्या हो गया बच्चा, एट। देखो ये जो लास्ट में एट ही लगता है, ये बताता है सर क्या, ये वर्ड वर्ब है। एम्बुल का मतलब क्या होता है बच्चा, वॉक होता है ना, इसका मतलब वॉक होता है। इससे भी बहुत सारे वर्ड बनते हैं। एम्बुल का मतलब वॉक, पर का मतलब थ्रू, तो वही कह रहा है वॉक थ्रू, ठीक है, तो वॉक थ्रू, जिससे क्या किया जा सके, चला जा सके, है ना, ट्रावर्स इसी बात को बोलते हैं ना। तो पेरम्बुलेट, जिसके माध्यम से हम वॉक कर सके, है ना। जैसे छोटे बच्चों की जो गाड़ियां होती हैं उसके लिए भी हम वर्ड पेरम्बुलेटर यूज करते हैं, है ना। तो वो क्या होती है कि जिसके माध्यम से हम, जैसे कोई छोटा जो बच्चा है, बेबी है, वो चलना कैसे सीखता है, उस व्हीकल के माध्यम से, जो जिसके माध्यम से वो चलना सीखता है ना, तो उसको हम कह सकते हैं पेरम्बुलेटर। तो उसी तरीके पेरम्बुलेट, टू वॉक थ्रू, जिसके माध्यम से कोई वॉक कर सकता है, चल सकता है, उसको बोलते हैं पेरम्बुलेट। अगले वाले पे आते हैं बच्चा, नेक्स्ट। अब देखिए ध्यान से समझिएगा इस बात को, यहाँ पर लिख रहा है बच्चा परसीव। परसीव का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, परसीव करने का मतलब होता है समझना। देखिए अब इसी तरीके से परसीव है, परसीव, पर का मतलब हो गया थ्रू, ठीक है। अब सीव करना मतलब ये क्या है, किसी चीज को आप माइंड में क्या करने की कोशिश कर रहे हो, माइंड के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हो। तो वही कह रहा है बच्चा, टू अंडरस्टैंड, टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ, है ना। तो ये है परसीव, ठीक, ओके, समझने की कोशिश करें। इसी चीज को हम बोलते हैं बच्चा, इसी का नाउन बन जाता है परसेप्शन। आप कुछ नहीं करना है, देखिए बार बार आपको मैं कह रहा हूँ ना, डिक्शनरी की आदत आपको छोड़नी पड़ेगी। कैसे छोड़ेगी आप, कि एक वर्ड के लिए आप बार बार डिक्शनरी ना देखें, आप उससे रिलेटेड वर्ड है, उसी का पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो रहा है, तो आप परेशान ना हो, बड़े आसानी से आप एक ही बार उसको क्लियर करेंगे, और 3-4 वर्ड उसके जितने जब पार्ट ऑफ स्पीच बदलेगा तब आप बड़े आसानी से उसको क्लियर कर पाएंगे, है ना। तो परसेप्शन का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया बच्चा इनसाइट, या फिर क्या कह सकते हैं, अवेयरनेस, है ना। तो इनसाइट, इन मतलब अंदर, साइट मतलब देखना, इनसाइट मतलब अंतर्दृष्टि, इसीलिए इसको बोलते हैं बच्चा, है ना, अंदर की तरफ देखना। अवेयरनेस आप जानते हो बच्चा, है ना। तो ये परसेप्शन हो गया, ठीक, परसेप्शन, ठीक। अंतरात्मा को देखना या आंतरिक तरीके से देखना, ये कह सकते हो आप। परसेंट, क्या आपने सोचा था सर इससे पहले कि ये जो पर है ये परसेंट में भी लगता है, नहीं सोचे थे, कभी नहीं सोचे थे, है ना, और सोच भी नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग हमारी नहीं है, और ना ही हम होने देते इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग है। तो परसेंट, है ना, तो पर का मतलब पर मतलब आप समझ गए, थ्रू, और किस में से, 100 में से, तो 100 में से किसी के पार्ट होना क्या कहलाता है बच्चा, परसेंट कहलाता है। यही चीज तो सीखते हो भाई बच्चा परसेंटेज में आप, है ना। तो चलिए ये था आपका सेशन, ठीक, और आई होप आपको बहुत
सारे नए वर्ड्स यहाँ पर सीखने को मिले होंगे। और सेशन देखिए, एक बार मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि हर एक लेक्चर में मैं आपको टारगेट देने वाला हूँ, ठीक है। इसका टारगेट है आपका ओनली और ओनली 150, ठीक है, व्यूज, बस इतना। मैं धीरे धीरे टारगेट बढ़ाऊंगा, आप धीरे धीरे अपनी रीच बढ़ाइए, ठीक है। और इसी तरीके से जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए, ठीक है, इसकी पीडीएफ चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ पेड बैच के बच्चों को मिलेगा, ठीक है। तो जो बच्चे चाहते हैं वो अपना पीडीएफ भी इनका ले सकते हैं, बिल्कुल नॉमिनल सा चार्ज है, ठीक है। तो चलिए, जिन लोगों को समस्या होती है, जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि नोट डाउन नहीं करना चाह रहा है, ठीक है, उनको लगता है कि पीडीएफ मिल जाए तो काम बन जाएगा, ठीक है, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो बच्चा, देयर इज नो प्रॉब्लम। चलिए, तो फिलहाल इस सेशन को यहीं पर करते हैं वाइंड अप। मिलते हैं सर अगले सेशन में। आई होप आप अपनी तैयारी को मेरे साथ और दुरुस्त करिए। इंग्लिश की टेंशन छोड़ दीजिए सर, इंग्लिश मेरे साथ बस बिल्कुल दिल खोल करके आराम से पढ़िए, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।